कोहिनूर इंटरनेशनल एकेडमी की तरफ से सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट्स को ईद मुबारक। आइए जानते हैं कि ईद क्यों मनाई जाती है। जैसे ही रमज़ान का पाक महीना ख़त्म होता है तो जो ईद मनाई जाती है उसे ईद उल फितर कहा जाता है। इस्लाम समुदाय में इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मस्जिदों को सजाया जाता है, लोग नए कपड़े पहनते हैं, घर में एक से बढ़कर एक पकवान बनते हैं, छोटों को ईदी दी जाती है और एक दूसरे से गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी जाती है। हालांकि इस साल लॉकडाउन के चलते सभी लोग अपने अपने घरों में ही ईद मनाएंगे। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रमज़ान के बाद 10वें शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। ईद कब मनाई जाएगी, यह चाँद के दीदार से तय होता है। ईद का त्यौहार चाँद को देखकर तय किया जाता है। शनिवार को भारत में चाँद नहीं देखा गया, जिसके बाद जामा मस्जिद के इमाम ने ऐलान किया कि देश भर में 25 मई यानी सोमवार को ईद मनाई जाएगी। ईद उल फितर के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में मीठे पकवान, खास तौर पर सेवई बनाते हैं, जिसे शीर कोरमा कहा जाता है। आपस में गले मिलकर सभी शिकवे दूर करते हैं। इस्लाम धर्म का यह त्यौहार भाईचारे का संदेश देता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। यही वजह है कि इस बार लोग आपस में ज़्यादा नहीं मिलेंगे और अपने अपने घरों में ही ईद की खुशियाँ मनाएंगे। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ते हैं। इस दिन पढ़ी जाने वाली पहली नमाज को सलात अल फज्र कहते हैं। ईद से पहले रमज़ान में हर मुसलमान के लिए ज़कात देना फ़र्ज है। इसके तहत हर इंसान 2.25 किलो अनाज या उसकी कीमत गरीबों को देता है। इस्लाम की तारीख के मुताबिक ईद उल फितर की शुरुआत जंग बद्र के बाद हुई थी। दरअसल इस जंग में मुसलमानों की फतह हुई थी, जिसका नेतृत्व खुद पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया था। युद्ध फतह के बाद लोगों ने ईद मनाकर अपनी खुशी जाहिर की थी। ईद उल फितर के मौके पर लोग खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह उन्हें महीने भर उपवास पर रहने की ताकत देता है। कुछ लोगों का मानना है कि रमज़ान के पाक महीने में दान करने से उनका फल दुगना मिलता है, इसलिए लोग गरीब और ज़रूरतमंद के लिए अपनी आमदनी में से कुछ रकम दान देते हैं। ईद उल फितर से पहले पूरा एक महीना अल्लाह की इबादत में रोज़ा रखा जाता है और अपनी आत्मा को पाक किया जाता है। इस एक महीने के बाद अज्र मिलने का दिन ही ईद कहलाता है। ये त्यौहार चाँद से जुड़ा हुआ है, इसलिए ईद के दिन चाँद का बड़ा महत्व होता है। आप मुस्लिम हैं या नहीं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ईद के चाँद के महत्व के बारे में पता होना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लिए चाँद बहुत ख़ास महत्व रखता है और ये उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होता है, क्योंकि इससे उनकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत होती है और ईद मनाई जाती है।